आज 15 जनवरी 2024 है। मकर संक्रांति का दिवस है। आज के दिन हमने कोशिश की कि मोदी जी से मिला जाए और शंकराचार्यों के विषय में चर्चा की जाए। और कुछ समाचार मिला कि शंकराचार्य भगवान भी मिलने की जिज्ञासा रखते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा मध्यस्थता कर दूं, परंतु मोदी जी के वहाँ पर वार्ता की। मोदी जी से वार्ता नहीं हुई, पर उनके स्टाफ में वार्ता हुई। उनके जो खास व्यवस्था जो संभालते उनसे वार्ता हुई। उन्होंने पहले तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया और समय के लिए निश्चित भी किया, सब कुछ ठीक रहा। पर जैसे ही शंकराचार्यों का नाम बीच में आया, उन्होंने कहा विचार करते हैं कब मिलेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 तारीख का है, उसके बाद में भेंट होगी। हमारा तो एक ही निर्णय था मोदी जी से कहने का कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें दिक्कत इतना था कि भाई अधूरे मंदिर में नहीं करनी चाहिए। हमारा मकान भी जब पूरा हो जाता है तभी हम गृह प्रवेश करते हैं, तो भगवान को भी गृह प्रवेश तभी कराएं। और दूसरा, हम रामनवमी का दिन ज़्यादा अच्छा समझते थे, परंतु हम मोदी जी की परिस्थिति समझते हैं, उनके विचारों की परिस्थिति है। और वो बेचारे इसलिए परिस्थिति में है कि चुनाव आना है, अब मुद्दे कोई है नहीं, तो हो सकता है राम भगवान ही नैया पार कर दें। और सबकी नैया पार की है तो उनकी भी करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा, उनको शंकराचार्यों को समय देना था। हमारा एक ही विचार था कि गौ माँ को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, कट्टी घर और शराब खाने बंद किए जाए। शराब और मांस के आहार कर प्रतिबंध के लिए हम और शंकराचार्य मिलना चाहते थे मोदी जी से। और हम पूछना चाहते हैं कि गाय का मांस विदेश जाता है कि नहीं जाता है, और जाता है तो कितना लाभ होता है, उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाते हो। अब 2,500 करोड़ रुपए जो गौ मांस के व्यापारियों से मिला है, वो पैसा कहाँ लगाया है। और इसीलिए बीफ का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनको निमंत्रण दिया अयोध्या में, मुसलमानों को निमंत्रण दिया जो गाय का मांस खाते हैं। हम इसका भी विरोध करने के लिए जाना चाह रहे थे, परंतु मोदी जी की इच्छा है। मोदी जी परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, और मन भावे कर डारें सोई। अब आगे की चौपाई तो आप जानते हो, परंतु मैं तो बस यहीं तक जानता हूं कि मोदी जी इस प्रकार से कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप धर्म के कार्य को और आगे बढ़ाएं। मोदी जी ने हिंदुत्व को मजबूत किया है, इसलिए हम मोदी जी का साथ देते हैं और मोदी जी आगे बढ़ें। परंतु प्रधानमंत्री की गरिमा को ना गिराएं, राम मंदिर का मुद्दा चुनावों में ना लें, शंकराचार्यों से माफ़ी मांगें, शंकराचार्यों को मनाएं और शंकराचार्यों को 22 जनवरी को अपने यहाँ बुलाएं। धन्यवाद आप सभी के लिए। सभी लोग राम जन्मभूमि से जुड़ें और मंदिर की प्रतिष्ठा में सभी लोग पहुँचें और दीपावली धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद।